बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर हूँ सीएसएस एस्पिरेंट सना के साथ। जैसे कि हमने वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जो कि मोस्ट कॉमन एएफएनएस के एग्ज़ाम में आ जाती हैं, एफपीएससी के एग्ज़ाम में आ जाती हैं और आर्म फोर्सेस के हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो पाकिस्तान में होते हैं, उनमें ये लाजमी वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। तो हमने वर्बल इंटेलिजेंस की आगे टाइप्स को पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हमने पिछली वीडियोस में इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज़ को देख लिया था, हमने प्राइम नंबर सीरीज़ को देख लिया था और हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं इसकी सीरीज़ में और क्या आ जाती हैं। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ हमारे पास डिवीज़न सीरीज़ आ जाती है। डिवीज़न सीरीज़ को आइडेंटिफाई करने का मेथड ये है कि जब भी कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ कितना डिफरेंस है। अगर तो वो डिफरेंस 10 से ज़्यादा होगा और वो डिफरेंस बैकवर्ड में हो रहा होगा, तो आपने समझ जाना है कि ये हमारे पास डिवीज़न सीरीज़ है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये डिवीज़न सीरीज़ है, देन आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने इसको सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाए और नेक्स्ट वैल्यू को उस नंबर से डिवाइड करने से थर्ड वैल्यू आ जाए। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या किया, 64 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 32 आ गई और जब 32 को अगेन 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो कि 16 है आ गई। फिर हमने क्या किया, 16 को फर्दर डिवाइड किया 2 पर और हमारे पास 8 आंसर आ गया। तो साफ नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट वैल्यू जो होगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह 8 को 2 से डिवाइड करा, आंसर हमारे पास 4 आ गया। उम्मीद है आपको रिवीजन सीरीज़ की पहचान आ गई होगी और ये एग्जाम्पल भी समझ आ गई होगी। मज़ीद इसको और एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक और क्वेश्चन के ज़रिए देख लेते हैं। अब हमारे पास ये सीरीज़ दी हुई है 1024, 256, 64 एंड 16। अब आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि हमारे पास डिवीजन सीरीज़ आ रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है और वो जिससे आपका नेक्स्ट आंसर आ जाए और वो नंबर हमारे पास 4 है। जैसे 1024 को हमने जब डिवाइड किया 4 के साथ तो नेक्स्ट हमारे पास 256 आ गया। अब हमने 256 को फर्दर 4 से डिवाइड किया, देन हमारे पास जो आंसर आया वो 64 आया। अब 64 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि ये 4 से डिवाइड हो रही है सीरीज़। तो जब हम नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो उसको भी 4 के साथ डिवाइड करेंगे। दैट्स वाई हमने 16 को जो है वो 4 से डिवाइड किया, आंसर हमारे पास 4 आया। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 4 है। उम्मीद है कि आपको डिवीजन सीरीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने मज़ीद प्रैक्टिस के लिए इसके और क्वेश्चन जो है वो नेट से देख लेने हैं और उनको अच्छे से सॉल्व आउट करना है। प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ आ जाएंगी। फिर इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि डिवीजन सीरीज़ होती क्या है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है 625, 125, 25 एंड 5। अब इसको सॉल्यूशन क्या है कि इसको 625 को डिवाइड किया 5 के साथ तो हमारे पास 125 आ गया। जब 125 को हमने 5 के साथ किया तो हमारे पास 25 आ गया। जब 25 को हमने 5 के साथ किया तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर जो है वो 5 आ गया। अब हमने नेक्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, तो उसको भी हमने 5 के साथ डिवाइड करना है। दैट्स वाई हमने जब 5 को 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्टरनेटिव। नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज़ आ जाती है। ये इन सीरीज़ की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि इस तरह की सीरीज़ जो है उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म की जो सीरीज़ आ जाती हैं। यानी कि इस वो जब एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चन देगा उसमें आपको 2 डिफरेंट किस्म की जो सीरीज़ हैं वो बन रही होंगी
और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। ईच एंड एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें लाजमी ये सीरीज़ आती हैं, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इसकी एक पहचान के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1, 5, 2, 10, 3 एंड 15 हमारे पास दिया हुआ है। अब इसमें साफ देख लें कि इसमें 2 सीरीज़ बन रही है, एक 1, 2, 3 और नेक्स्ट हमारे पास 4 होगा। इसी तरह एक हमारे पास 5 का टेबल चल रहा है, 5, 5 टू द 10 एंड 5 3 द 15। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ आ गई। इसको हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास एक दी हुई है वैल्यू 6, 100, फिर 12 दिया हुआ है, फिर 200 दिया हुआ है, फिर 18, फिर 300। इसका मतलब अब देख लें, एक हमारे पास 6 के टेबल वाली सीरीज़ बन रही है और एक हमारे पास 100 के एडिशन वाली सीरीज़ बन रही है। तो हमने नेक्स्ट वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो हमने फर्स्ट सीरीज़ से लेनी है, जो कि 6 का टेबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास साफ पता चल रहा है कि वो 6 के टेबल पे होगी। तो अब हमारे पास 6 4 द 24 होता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारे पास सी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर टाइप्स को। वीडियो को लास्ट तक देखने का थैंक यू। एंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।